एक सवाल है, एक क्वेश्चन है कि अब 5 मिनट्स पढ़ते हैं, 30 मिनट्स पढ़ते हैं, थक जाते हैं और गेम खेल लें तो इवन 1 आवर कंप्लीट नहीं थकते। इसका रीज़न क्या है? देखिए, इसमें काफ़ी रीजन है। उनमें से वन रीज़न जो आता है वो आता है एक एजुकेशन में एक टर्म यूज़ करते हैं, ऑप्टिमम यूज़ करते हैं कि आपका जो लर्निंग ऑप्टिमम है ना वो बहुत कम है, और जो आपका स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ उसमें आपका लर्निंग, उसमें जो आपका ऑप्टिमम है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ का वो ज़्यादा है ऑप्टिमम। अच्छा, क्वेश्चन ये आता है अब ये ऑप्टिमम है क्या, यूज़ कर सकते हैं। ऑप्टिमम कहते हैं, स्टेमिना कहते हैं, कैपेसिटी कहते हैं, एबिलिटी कहते हैं। आपके अंदर कितनी एबिलिटी है, कितनी कैपेसिटी है, काम को कितने अर्से कितनी देर तक आप कर सकते हैं, एनर्जी के साथ, एक्साइटमेंट के साथ। अगर वो एनर्जी से नहीं कर रहे, एक्साइटमेंट से नहीं कर रहे तो वो ऑप्टिमम नहीं है आपका। सही है। ऑप्टिमम की मीनिंग ये है कि वेदर स्टडी कर रहे हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटी है या कोई और एंगेजमेंट है आपकी, उसमें आप एनर्जेटिक भी हैं, एक्साइटेड भी हैं, इंटरेस्ट भी ले रहे हैं और अच्छा परफॉर्म भी कर रहे हैं, ये आपका ऑप्टिमम कहलाता है। अक्सर ये देखा गया है जितने स्टूडेंट्स होते हैं उनका लर्निंग ऑप्टिमम कम है, राइट। लर्निंग ऑप्टिमम कम है, एजुकेशन में ऑप्टिमम कम है, बोरिंग है उनको। और जैसे स्पोर्ट्स की बात करते हैं उनका ऑप्टिमम ज़्यादा होता है। आप देखें आजकल मैच हो रहे हैं पाकिस्तान के, तो 3 आवर्स का 1 मैच होता है। 3 आवर्स में स्टार्टिंग 5 मिनट्स में और लास्ट 5 मिनट्स में उनकी एनर्जी बिल्कुल मेंटेन होती है, एक्साइटमेंट बहुत अच्छी होती है उनकी, वेदर भी है फर्स्ट आवर या लास्ट आवर कहलाता है, एक्साइटमेंट बहुत अच्छी है, एनर्जी बहुत अच्छी है। अगर हम इसको देखें तो ये उनकी हैबिट में है, यूज़ कर सकते हैं, और जो एजुकेशन की हैबिट में नहीं है। तो होपफुली आपको समझ आ गया होगा। आपने देखना होगा ऑप्टिमम क्या है और ये फैक्टर्स होते हैं। अक्सर ये भी क्वेश्चन होता है कि हमें कैसे मालूम हो कि हमारा ऑप्टिमम कितना है और कैसे जान सकते हैं ऑप्टिमम कैसे हमारा। ऑप्टिमम को रिकॉग्नाइज करने के लिए आप जो है कोई भी चीज़ करें उसको रेगुलर पे करें और ऑब्जर्व करेंगे। आप स्टडी कर रहे हैं, सपोज करते हैं आप स्टडी कर रहे हैं, ऑब्जर्व करें, स्टडी जो कर रहे हैं आपका इंटरेस्ट है इसमें। अगर इंटरेस्ट नहीं भी आपका, आपकी एनर्जी है, एक्साइटमेंट आपकी है, आप जो स्टडी कर रहे हैं आपको समझ भी आ रहा है, वो आपको समझ भी आ रहा है, अंडरस्टैंडिंग भी है, आपने पेज 1 है उसकी 5 लाइन्स कर लिए, 10 लाइन्स कर लिए, पेज 1 कंप्लीट कर लिया है, आपका लर्निंग प्रोसेस कंटिन्यू है। जैसे आप ड्राइंग बनाने लग जाए, रिवाइज करें, मैसेज करने लग जाएं, इसका मतलब है आपका ऑप्टिमम यहाँ पे लूज हो रहा है, ऑप्टिमम खत्म हो रहा है आपका। अच्छा, ये ऑप्टिमम आपका 5 मिनट्स भी हो सकता है, ये ऑप्टिमम आपका 30 मिनट्स भी हो सकता है। ये आपने खुद रिकॉग्नाइज करना है कि आपका ऑप्टिमम है क्या यहाँ पर, और ये बहुत इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं यहाँ पर। अच्छा, ये हर बच्चे का डिफरेंट होता है, हर सब्जेक्ट में डिफरेंट होता है यहाँ पर। अब मे बी केमिस्ट्री आपका बेस्ट सब्जेक्ट है, यू लाइक लॉट केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री में आपका ऑप्टिमम 45 मिनट्स भी हो सकता है। केमिस्ट्री में ऑप्टिमम आपका 2 आवर्स भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। कुछ स्टूडेंट्स होंगे केमिस्ट्री में ऑप्टिमम कम होएगा, इंग्लिश में बहुत अच्छा ऑप्टिमम होता है। ये तो डिपेंड करता है आपके लाइक्स और डिसलाइक पे, बेस्ट सब्जेक्ट पे, इंटरेस्ट के ऊपर, तो ये वेरी करता है ऑप्टिमम, मैं नहीं कह सकता। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है ऑप्टिमम जो है विद इन पर्सन के अंदर वेरी करता है। एग्जाम के जब लास्ट डेज होते हैं आपका ऑप्टिमम इंक्रीज हो जाता है, और अगर आपका एग्जाम नहीं है तो ऑप्टिमम आपका डिक्लाइन पे होता है। कभी आपका ऑप्टिमम है आप 3 आवर्स स्टडी कर रहे हैं विदाउट एन एग्जॉस्टेड और विदाउट एनी टायर्ड, एक्साइटमेंट है, एनर्जी है। और कई दफ़ा ऐसा भी हो सकता है कि वो जो ऑप्टिमम है वो 30 मिनट्स का है, और जिसमें बाकी फैक्टर भी आ सकते हैं। ह्यूमन जो है एक सोशल एनिमल है, सोशल प्रॉब्लम हो सकते हैं, कुछ डोमेस्टिक प्रॉब्लम हो सकते हैं, और कुछ डिसअपॉइंट हो सकते हैं लाइफ में। जब भी आप स्टडी करें, जो मैंने आपको फार्मूला दिया उसको ऑब्जर्व करें आप, और स्टडी कर रहे हैं, लर्निंग प्रोसेस कंटिन्यू जा रहा है, उसका लर्निंग भी है, समझ भी आ रहा है, अंडरस्टैंडिंग कंप्लीट जा रही है आपकी, ये ऑप्टिमम आपका है। जहाँ पे आपको लगता है कि अब समझ नहीं आ रहा मुझे, अब आप रिवाइज कर रहे हैं, अंडरलाइन कर रहे हैं, ड्राइंग बना रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, पेज टर्न कर रहे हैं, बस तो ये साइन कहलाती है ऑप्टिमम यहाँ पे आपका ख़त्म हो गया है, अब आप गैप दे रहे हैं। अच्छा, ये भी अक्सर क्वेश्चन किया जाता है कि जो बुक पढ़ते हैं नींद आती है, और देखिए एक फैक्ट है ये, उसको मैं डिनाई नहीं कर सकता। दुनिया में जो पॉपुलेशन है 7 बिलियन पॉपुलेशन है, एक वी हैव लार्जर क्वांटिटी ऑफ पीपल व्हेन दे स्टार्ट रीडिंग, जब भी बुक्स पढ़ने स्टार्ट करते हैं तो उनको नींद आती है। अच्छा, अगर हम इसको यूँ भी यूज़ करें, दुनिया की जितनी पॉपुलेशन है उसमें जो बुक रीडिंग लिटरेसी है ना वो 10% है बस, ये तो आपको मालूम है सही, ओनली 10% है। और एक होता है आप लेक्चर सुनते हैं, लिस्निंग एंड स्पीकिंग स्किल्स होते हैं, एक होता है बुक रीडिंग होता है, इससे बोलते हैं लिटरेसी रेट कम होता है। अब बुक हर एक को समझ नहीं आ पाती, राइट, जब तक आपको उसका बैकग्राउंड मालूम ना हो। सेकेंडली हम यूज़ कर सकते हैं बुक, जब आप पढ़ते हैं तो काफ़ी चीज़ें करती हैं, उनमें से वन है टाइमिंग आपकी क्या है,
आपने काफ़ी असाइनमेंट्स कंप्लीट कर लिए हैं, रात हो गई है, थक गए, अब बुक पढ़ेंगे तो आपको नींद आएगी। और सेकेंड इज अगर बुक पढ़ रहे हैं ऐसे रूम में हैं जहाँ पे लाइट का इशू आ रहा है, आप काफ़ी मतलब फिजिकली झुक के पढ़ रहे हैं, इंक्लाइंड हैं, और जो बुक है वो काफ़ी मतलब थिन है, क्लास है, कम बारीक लिखा हुआ है, आपको इशू हो रहा है, ये भी इशू हो सकता है। या आप सेल फोन में स्टडी करते हैं ना, सेल फोन में जो ई बुक जिसे कहते हैं सेल फोन में एक नेचुरली है, बायोलॉजिकल है कि आपकी इम्पैक्ट आता है, आइस पे आता है, फिर हेड पे आता है, फिर बॉडी पे टायर्डनेस होती है, जब भी आप इसको कैरी ऑन करना मुश्किल हो सकता है, इसके साइड इफेक्ट भी आते हैं। तो मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है, इन तमाम चीज़ों को नोट करेंगे आप, और जब भी बुक स्टडी करें तो आपके पास एक टाइम सही हो, सनलाइट है मोस्ट वेलकम, और दिस इज़ वेरी गुड फॉर यू। और जब भी बुक पढ़ें तो बुक आपकी बिल्कुल लाइट पे हो, जैसे बोलते हैं लैंप होता है, उस पर स्टडी करेंगे, और टेबल पर हैं और काफ़ी इंक्लाइन नहीं है, झुक नहीं रहे, ये एक्सपेरिमेंट करें। और एक जगह पे आप बैठ पर हैं, टिक लगाया हुआ है, लाइट का इशू है, और पेज भी काफ़ी ऐसे हैं जो कुछ बारीक हैं, समझ भी नहीं आ रहा है इतना, काफ़ी फोकस कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपके लिए फिजिकली प्रॉब्लम हो सकता है, इनमें से वन रीज़न नहीं भी आ सकता है। अक्सर क्वेश्चन किया जाता है स्टूडेंट से कि एग्जाम में हमने याद तो बहुत किया था, प्रिपरेशन बहुत की थी, लेकिन जैसे एग्जाम में आए और क्वेश्चन पेपर देखा, काफ़ी चीज़ें हम भूल गए। ये काफ़ी स्टूडेंट का क्वेश्चन है और मैं इसको एड्रेस करता हूँ यहाँ पर। एक तो फैक्टर ये आता है जो आपने याद किया है, लेकिन एजुकेशन के 3 लेवल्स होते हैं। वन इज मेमोराइजेशन, याद करते हैं, सेकंड वी हैव कॉम्प्रीहेंशन, उसको समझते हैं, नंबर थर्ड वी हैव एप्लीकेशन, उसको आप लिखते हैं या वर्बल डिस्कशन करते हैं। 3 लेवल्स अगर आपने कंप्लीट किए हैं और अच्छे अंदाज में किए हैं तो मैं नहीं समझता आप भूल जाएंगे। अच्छा, ह्यूमन नेचर है, आपने कोई चीज़ 100% याद की है तो 70% याद रहेगी, आपको 100% याद नहीं रहती वो, क्लियर। अच्छा, कोई चीज़ आपने ऐसे याद की है, समझी भी है, जिसमें विजुअल एड थे, विजुअल एड मतलब पिक्चर भी हैं, डायग्राम भी है, वो चीज़ आपको लॉन्गर टाइम के लिए याद रहती है। अच्छा, ऐसा क्वेश्चन किया जाता है यहाँ पर कि हम काफ़ी चीज़ें याद करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, टेस्ट भी देते हैं, लेकिन जैसे एग्जाम में आते हैं तो एग्जाम में जैसे आते हैं हम जो चीज़ें हमने याद की होती हैं भूल जाते हैं, जो हमने परफॉर्म करना होता है वो रियल परफॉर्म नहीं कर पाते, जो हमने इमेजिन किया था, जो हमने प्रिपरेशन की थी। अगर उसको हम प्रैक्टिकली रीजन लॉजिक से एनालाइज करें तो सबसे पहले हमने ये देखना होगा जो आपने याद किया है। एजुकेशन के 3 प्रोसेस होते हैं, राइट। उनमें से 1 आता है मेमोराइजेशन, आप याद करते हैं, डेफिनेशन है, वैल्यू से, इक्वेशन है, फार्मूला से आपको याद करने होते हैं। नंबर नेक्स्ट पे देखें कॉम्प्रीहेंशन है, जिससे बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग कहलाती है, आप समझते हैं, क्लास है आपकी। नंबर थर्ड होता है एप्लीकेशन कहलाता है। एप्लीकेशन मतलब आपने जो भी समझा था, याद किया था, उसको आप लिखते हैं रिटन में या वर्बल डिस्कस करते हैं। 3 प्रोसेस आपने फॉलो किए थे, 365 डेज फॉलो किए थे आपने, तो आपको इतना इशू होगा नहीं। अच्छा, एक चीज़ और भी देखें, ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन मेंटालिटी है, जो चीज़ आपने 100% की थी वो 100% प्रोड्यूस हो नहीं पाती है, कुछ ना कुछ उसमें से इंसान भूल ही जाता है। 70-80% इंसान को याद रहता है, यूज़ कर सकते हैं। तो एग्जाम में मेरी एडवाइस आपको ये है कि मैक्सिमम पे जाएं आप, ताकि मिनिमम आपका हो जाएगा, हौसले आ सकते हैं यहाँ पर। सेकेंड इज जो भी चीज़ आप याद करते हैं जो भूल जाते हैं, इसकी मीनिंग आती है आप इनसाइड कॉन्फिडेंट नहीं है, या आपने उसको लिखा नहीं था, जिसे बोलते हैं लिख, या आपने डिस्कस नहीं किया था उसको, आपने सिर्फ उसको रट्टा लगाया था, ये भी इशू हो सकता है, जो भूल जाते हैं। और थर्ड इज आप उसको मतलब आप एग्जाम फोबिया ना लें, मतलब कई बच्चों ने एग्जाम फोबिया लिया होता है, वो ज़्यादा टेंशन में आते हैं, इवन एग्जाम से पहले भी बिफोर 30 मिनट्स भी याद करते हैं, ये जो बहुत गलत है। जो चीज़ आप 1 ईयर में नहीं कर पाए वो 30 मिनट्स में कैसे कर सकते हैं, या रिविजन जो 30 मिनट्स में नहीं आ सकती है, तो आप इसमें बिल्कुल रिलैक्स हो। कई जगह पे इशू आते हैं, उनकी स्ट्रैटेजी है, पॉलिसी, वो प्रॉब्लम आ सकता है। एग्जाम की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं, 1 ईयर का सिलेबस है, तो 1 ईयर में आपके पास 365 डेज हैं, इनमें से जो संडेज होते हैं मोर देन 50 आते हैं संडेज। अगर आप इसको आप डिवाइड कर लें, मेमोराइजेशन को आपने कुछ चीज़ें याद करनी है, कॉम्प्रीहेंशन को समझना है, और लास्ट में एप्लीकेशन को आपने लिखना है, तो आपको याद रहेगा। अच्छा, याद रखने का एक और प्रोसेस कहलाता है, क्लास में आप क्वेश्चंस करें। जो बच्चे क्लास में क्वेश्चंस करते हैं उनकी कंसेप्चुअल लर्निंग ज़्यादा है, और जो क्लास में क्वेश्चन नहीं कर पाते उनकी कंसेप्चुअल लर्निंग कम होती है। जब भी आप स्टडी करें तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उसको हाईलाइट कर लिया करें आप, हाईलाइट करने से आपके माइंड में फिक्स हो जाते हैं। और ये एक रिसर्च भी है, विजुअल एड्स, पिक्चर, इमेजेस, डायग्राम, रेशो, अगर इसकी हेल्प से आप याद करते हैं तो आपके पास ये लॉन्ग टर्म के लिए स्टोर रहते हैं माइंड में। आपने सिर्फ रिटन फॉर्म में याद किया है तो उसकी जो एज है वो कम है। तो आपने जो बुक देखी है, जितनी लेटेस्ट बुक हैं, साइंटिफिक बुक्स होती हैं, बायोलॉजी की बुक आप देख लें, उसमें ग्राफिक प्रेजेंटेशन दी जाती है आपको, तो ग्राफिक प्रेजेंटेशन आपके माइंड में फिक्स हो जाती है। 1 साइड रिटन लैंग्वेज है, नंबर 1 इमेज है, डायग्राम में रेशो है, ज़्यादा सीख जाता है।
अच्छा, ये जो फॉर्मूला दुनिया में हर जगह पे यूज़ किया जा रहा है, आप मैचेस देखते होंगे स्पोर्ट्स में, जब किसी बैट्समैन की परफॉर्मेंस दिखाई जाती है तो ग्राफिक प्रेजेंटेशन होती है, और जो लोग बहुत एवरेज होते हैं वो भी समझ जाते हैं क्लास से। तो आप इससे इसमें भी करेंगे तो इसका आपको अच्छा इम्पैक्ट मिलेगा। अच्छा, जितने भी स्टूडेंट्स हैं और जो मुझे सुन भी रहे हैं, दे आर मोस्ट वेलकम। आपने जो क्वेश्चंस करने एजुकेशन से लिंक वाले हैं, क्लास 9, 10th हैं, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर हैं, यूनिवर्सिटी के भी हैं, तो क्लास 6, 7 थे, जितने भी हैं आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। देखिए एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं हम, और सेकेंड इज बेस्ट वे क्या एग्जाम के प्रिपरेशन करने का, हाउ टू गेट मार्क्स एंड हाउ टू गेट स्किल्स कैसे इंप्रूव करते हैं, मार्क कैसे ले जा सकते हैं, बुक कैसे पढ़ सकते हैं। आप वन स्कूल ऑफ थॉट में हैं, आप सिंध बोर्ड में हैं, तो मैं आपको रेफर करता हूँ, फेडरल बोर्ड भी है, खान बोर्ड भी है, कैम्ब्रिज बोर्ड भी है, और वाइटमन ज़ियाउद्दीन बोर्ड भी है। तो आप किसी भी बोर्ड से क्वेश्चंस करेंगे जो एजुकेशन से लिंक होते हैं, एग्जाम प्रिपरेशन का होता है, स्टडी से लिंक करते हैं, इंग्लिश के वाले से, कम्युनिकेशन से, यू आर मोस्ट वेलकम। मैं उसमें आपको वीडियो बना के दूंगा आपको, और आप देख सकते। थैंक यू।